नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी नेट योग्यता दर्पण में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस मंच के माध्यम से यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत की राजभाषा के रूप हिंदी के लिए संवैधानिक प्रावधान जो किए गए हैं। संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 व 343 और 344 अनुच्छेद संघ की राजभाषा के संबंध में निम्न उपबंध दिए गए हैं। हिंदी की राजभाषा संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी राजभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343(2) में कहा गया है संविधान के 15 वर्ष की अवधि तक संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। और 15 वर्षों अर्थात जैसे कि 25 जनवरी 1965 के उपरांत भी संसद के किन्हीं विशिष्ट कार्यों या विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की अनुमति दी सकती है। अनुच्छेद 343(3) में यह प्रावधान रखा गया कि 1963 में संविधान के अनुच्छेद 343(3) के अधीन राजभाषा अधिनियम प्रस्तुत किया गया। राजभाषा अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था? 1963 में। संविधान के अनुच्छेद 343/1963(3) के अधीन राजभाषा अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार संघ की सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति तक संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर तथा उसके बाद प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा, जिनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और आदेश में आयोग द्वारा अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अनुसार 30 सदस्यों की एक संसदीय समिति के गठन की व्यवस्था की गई, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के, जिसमें से 20 सदस्य अपने लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया? बीजी खैर की अध्यक्षता में कब किया गया? सन 1955 में। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में पारित कर दी या प्रस्तुत कर दी। आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए 1957 में संसदीय समिति गठित की गई। आयोग कब बना? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खैर की अध्यक्षता में। फिर इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत कर दी। फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात आयोग की सिफारिश 1957 में संसदीय समिति प्रस्तुत करके संसदीय समिति का गठन कर दिया गया। आयोग और संसदीय समिति दोनों का विचार था कि 1965 के बाद राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। 1965 से यह प्रावधान कर दिया गया कि सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग वह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजनों के लिए जो वह निर्दिष्ट करें शासकीय मान्यता दी जाए। इसका मतलब यह है कि यदि कोई राज्य अपने क्षेत्र में निजी भाषा बोलता है तो राष्ट्रपति उसे निर्देश देता है कि वह अपनी भाषा उस पूरे क्षेत्र में बोल सके और राज्य द्वारा उसे मान्यता दी जाए। अनुच्छेद 348 में यह प्रावधान रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय
में और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा उपबंध होने तक अंग्रेजी रहेगी। सीधा सीधा मतलब है कि अनुच्छेद 348 में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा सबका कामकाज अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। अनुच्छेद 351 में इस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा की प्रचार का अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार करने के बारे में वर्णन किया गया है कि इसके हिंदी का विकास प्रचार कैसे हुआ, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। हिंदी के शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए इसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। 343 से 351 तक राजभाषा की जो संवैधानिक व्यवस्था में जिस अनुच्छेद में कहा गया है वो अब इसके आगे देखेंगे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। आरंभ में 14 भाषाओं को इस सूची में सम्मिलित किया गया था, जो निम्न है। पहले संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित थी? 14। अब कितनी हो गई हैं? 22। अब कुछ संशोधन करके और भाषाओं को भी इसमें जोड़ दिया गया है। पहले 14 भाषा थी, कौन कौन सी? असमिया, बंगाल, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये पहले जब संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। अब इसके अतिरिक्त किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा और भाषाएं जोड़ी गई हैं? संविधान का अनुच्छेद 21 महत्वपूर्ण है। संविधान के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिया गया। अब दूसरा संशोधन किया गया 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके अंतर्गत 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया। इसके अंतर्गत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें से कोंकणी 16वें स्थान पर, मणिपुरी 17वें स्थान पर, नेपाली 18वें स्थान पर संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई। संविधान का अनुच्छेद 92 संविधान संशोधन 92 के अंतर्गत जो 2003 में हुआ था, इसमें 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, जिसमें बोडो 19वीं भाषा, डोंगरी 20वीं, मैथिली 21 और संथाली 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। संथाली भाषा को 22वें स्थान पर रखा गया। इस प्रकार संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित कर दिया गया। अब भारत की राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा 1 भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 348 उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया गया है। संसद का कार्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया जाता है। संविधान में आश्वासन दिया गया था कि वर्ष 1965 में सारा कामकाज हिंदी में होगा। 1965 में यह प्रावधान रख दिया गया था कि सारा कामकाज हमारा हिंदी भाषा में होगा, परंतु सरकारी नीतियों के कारण ऐसा ना हो सका। वर्ष 1963 और 67 में राजभाषा अधिनियम के साथ ही अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया। कब बना दिया गया अंग्रेजी को भी राजभाषा? 1963 और वर्ष 1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी राजभाषा बना दिया गया है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, ताकि आप जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।